जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहला क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। एशिया महाद्वीप का, हम लोग एशिया महाद्वीप में ही आते हैं, तो आपको बताना है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए बोर्निया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो होता है वो बोर्निया है। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देख लीजिए। पके हुए आम में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है। पके हुए आम में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है, तो सही जवाब बताइए कि पके हुए आम में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो देखिए, पक्के फलों में, पक्के आम में विटामिन ए पाया जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि पके हुए आम में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग सही जवाब बताएंगे कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। फटाफट आंसर कीजिए कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। ऑप्शन बी 12 बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। असम की राजधानी को शिलोंग से दिसपुर कब बदला गया। पहले असम की राजधानी जो थी वो शिलोंग हुआ करती थी, लेकिन उसे बदलकर दिसपुर कर दिया गया। अब असम की राजधानी पूछा जाए तो दिसपुर हो जाएगा। तो असम की जो राजधानी थी शिलोंग, उसको बदल के दिसपुर कब किया गया, इसका सही जवाब बताइए कि दिसपुर कब कर दिया गया। तो देखिए, यह 1974 में ही इंदिरा गांधी का शासनकाल था और असम की राजधानी को शिलोंग से बदलकर दिसपुर कर दिया गया। कब किया गया? 1974 में। अगला प्रश्न देख लीजिए। लोथल किस राज्य में स्थित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है। लोथल किस राज्य में स्थित है, तो 5 का ऑप्शन डी गुजरात हो जाएगा। अगर लोथल पूछे कि लोथल किस राज्य में स्थित है, तो लोथल आपका गुजरात राज्य में स्थित है। लेकिन वही अगर कालीबंगा पूछे कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, तो आप क्या बताइएगा, तो कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। तो याद रखिएगा, लोथल पूछे गुजरात हो जाएगा, कालीबंगा पूछे राजस्थान हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि दिवस से संबंधित सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में पूछे जाएंगे। तो 6 का सही जवाब बताइए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट सही जवाब बताएंगे। ऑप्शन है 28 फरवरी बिल्कुल सही जवाब है। साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है। लेपचा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। लेपचा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। 7 का सही जवाब बताएंगे कि लेपचा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन डी सिक्किम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, और लेपचा जनजाति जो है वह भारत के सिक्किम राज्य में पाया जाता है। तो 7 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कान्हा किसली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। कान्हा किसली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। चलिए, सही जवाब बताएंगे। मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कान्हा किसली अभ्यारण्य जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में है, जिसे हम लोग टाइगर राज्य के नाम से जानते हैं। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है, और कान्हा किसली अभ्यारण्य मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। आपको बताना है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। सभी लोग जानते हैं, सही जवाब बताएंगे कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे कि तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है, 1191 में होता है।
वही द्वितीय युद्ध पूछे कि तराइन का द्वितीय युद्ध यानी सेकेंड युद्ध कब हुआ था, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जाएगा सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध, तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, सही सही जवाब बताइए कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। 10 का ऑप्शन है नर्मदा। अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सरदार सरोवर जो बांध है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। अगर पूछे क्वेश्चन तो याद रखिएगा। हाइडे स्पीज का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था, हाइडे स्पीज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था, इस प्रश्न का भी सही सही जवाब बताएंगे कि हाइडे स्पीज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था। तो देखिए ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, झेलम नदी के तट पर हाइडे स्पीज युद्ध लड़ा गया था। तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। और हाइडे स्पीज युद्ध अगर पूछे तो यह झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, तो देखिए बी और सी को छुड़ाकर, बी और सी को छुड़ाकर सभी विटामिन जो होते हैं, बी और सी को छुड़ाकर सभी विटामिन जो होते हैं वह वसा में घुलनशील होते हैं। तो बी और सी, देखिए ऑप्शन में बी नहीं है, मतलब विटामिन ए भी वसा में घुलनशील है, विटामिन डी भी वसा में घुलनशील है और विटामिन सी भी वसा में घुलनशील है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो बी और सी को छोड़ा के जितने भी विटामिन हैं सभी वसा में घुलनशील है। भाजपा की स्थापना कब की गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीजेपी जिसे हम लोग कहते हैं, बीजेपी की स्थापना किस वर्ष की गई, सही सही जवाब बताइएगा। कतई जहर प्रश्न है, अभी तक तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन कोई ठीक नहीं है कब पूछा दिया जाए कि भाजपा की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 13 का ऑप्शन भी 1980 हो जाएगा। भाजपा यानी बीजेपी की जो स्थापना है वह 1980 में किया गया। भाकपा का चुनाव चिन्ह क्या है, भाकपा का चुनाव चिन्ह, तो 14 का देख लीजिए ऑप्शन ए हो जाएगा अनाज बाली व हसिया। शिवसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 15 का सही जवाब बताइएगा कि शिवसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, शिवसेना की स्थापना कब हुई थी। तो 15 का देख लीजिए, 15 का सही जवाब ऑप्शन इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 1966 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। कपास का हो गया, चाय का हो गया, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर पूछे कि भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है तो यह आपका केरला हो जाएगा। भारत में इलायची का उत्पादन सबसे अधिक केरल में होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन है, नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन है, 17 का सही जवाब बताइएगा। तो अपरदन का मतलब क्या होता है, मिट्टी का अपरदन पढ़े होंगे आप लोग, ये भूगोल में पढ़ना है। तो नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य जो है असम है, क्योंकि असम में हर साल बाढ़ आता है, हर साल नदियाँ उफान पर रहती है, जिससे कटाव होता है और मिट्टी का अपरदन होता है। तो 17 का ऑप्शन डी असम हो जाएगा। नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य असम है। भारतीय नौसेना कितने कमानों में संगठित है, तो भारतीय नौसेना जो है वह आपके 3 कमानों में संगठित है। 18 का ऑप्शन भी 3 विल बी राइट आंसर। भारतीय नौसेना 3 कमानों में संगठित है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है, पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, तो 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह जो है वह शुक्र है, जिसे हम लोग साँझ का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, पृथ्वी की छोटी बहन कहते हैं। सती प्रथा के विरुद्ध किसने लगातार कार्य किया, 1 नंबर का क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा कि सती प्रथा के विरुद्ध किसने कार्य किया। तो देखिए ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किया, तो ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे।
और ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने ही किया था। हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ? 21 का सही जवाब बताइएगा कि हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ। 21 का ऑप्शन डी 1922 हो जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन 1922 ईस्वी में शुरू हुआ। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मंत्री स्तरीय बैठक अंतिम बार कहाँ हुई थी? आप लोगों को बताना है कि WTO की मंत्री स्तरीय बैठक अंतिम बार कहाँ हुआ था? तो 22 का ऑप्शन सी हांगकांग हो जाएगा। WTO की मंत्री स्तरीय बैठक जो अंतिम बार हुआ था वह हांगकांग में हुआ था। और WTO का मुख्यालय कहाँ है? हेड क्वार्टर ऑफ WTO। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि WTO का जो है मुख्यालय कहाँ है। अगला प्रश्न देख लीजिए, रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, अगर क्वेश्चन पूछे कि रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है तो एक टेनिस खेल से संबंधित है। रोजर फेडरर जो है वह टेनिस के खेल से संबंधित है। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? 24 का सही जवाब बताइएगा। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? तो इसका सही जवाब पाउंड हो जाएगा। इंग्लैंड की मुद्रा जो है वह पाउंड है। 24 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 25 का ऑप्शन सी लोकसभा हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होता है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित है? महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो 26 का ऑप्शन डी पल्लव वंश हो जाएगा। महाबलीपुरम का मंदिर जो है वह पल्लव वंश से संबंधित है। तो 26 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ये भी क्वेश्चन कतई जहर प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है और आपको याद भी होने चाहिए कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। देखते हैं कितने लोग सही सही जवाब बताते हैं। ऑप्शन ए 120/80 बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। 80 से 120 तक आपका सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होना चाहिए। वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब यहाँ देख लीजिए, वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक पूछा जा रहा है तो ऑप्शन सी श्यामाजी कृष्ण वर्मा हो जाएंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? अगर मान लीजिए कि महात्मा गांधी ना होकर बंकिम चंद्र चटर्जी रहते तो आप लोग तो सही जवाब बता देते, लेकिन 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा श्यामाजी कृष्ण वर्मा। इसीलिए आपको बार बार कहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़े तब जाकर आप लोग आंसर दें, ताकि गलती नहीं हो। अगला देखिए, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी होती है? अगर आप राज्यसभा सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगर आप 30 वर्ष के हैं तो आप राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा सिक्किम को स्पर्श करती है? भारत की किस राज्य की सीमा सिक्किम को स्पर्श करती है? तो यह पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत की पश्चिम बंगाल की सीमा जो है वह सिक्किम को स्पर्श करती है। इंडियन मिरर पत्रिका के संस्थापक कौन थे? इंडियन मिरर पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो 31 का ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। इंडियन मिरर पत्रिका के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया? यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया? तो यह 1999 में किया गया था, यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन। अगला प्रश्न देख लीजिए, नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो नवजीवन समाचार पत्र के जो संस्थापक हैं वो महात्मा गांधी हैं। नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी है। नटराज की मूर्ति किस काल की है? कतई जहर प्रश्न है, याद रखिएगा कि नटराज की मूर्ति किस काल की है। सही सही जवाब बताइए। चोल काल की, बिल्कुल सही जवाब है। नटराज की जो मूर्ति है वो चोल वंश से संबंधित यानी चोल काल से ही वह मूर्ति है।
नटराज की मूर्ति। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब बता पाते हैं। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त, बंगाल में क्या अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय जो है वह किसको जाता है? तो देख लीजिए, अगर 35 का ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन की खोज, तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन भी फ्रेडरिक ग्रांट हो जाएंगे। इंसुलिन की खोज जो था वह फ्रेडरिक ग्रांट ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का जो आविष्कार है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था और उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही दिया जाता है, जो आपके स्वीडन देश के निवासी थे और 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। माई लाइफ द रोड अहेड, माई लाइफ द रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन है? माई लाइफ द रोड अहेड, तो 38 का ऑप्शन डी हो जाएंगे बिल किल्टन। बिल किल्टन बिल्कुल सही जवाब। एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? एशिया का पेरिस पूछा जा रहा है तो यह थाईलैंड को कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का भी देश थाईलैंड को ही कहा जाता है और एशिया का पेरिस भी थाईलैंड को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका सही जवाब जकार्ता हो जाएगा। आसियान का, सार्क का मुख्यालय तो काठमांडू है, लेकिन आसियान का मुख्यालय जकार्ता है। शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, ये 8415 के एग्जाम में पूछा गया था। अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको मालूम होगा। तो देखिए, शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वह मुख से ही शुरू हो जाता है, तो 41 का ऑप्शन ए हो जाएगा। शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है 41 के, यह 14 मार्च के सेकंड शिफ्ट में शायद पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, बंगाल गजट पत्रिका के संस्थापक कौन थे? बंगाल गजट पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो 42 का ऑप्शन है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बंगाल गजट पत्रिका के संस्थापक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। तो अब 42 का ऑप्शन है सही हो जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।